अस्सलाम वालेकुम। आपको कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फिर से वेलकम करता हूँ। तो पिछले एक लेक्चर में मैंने वीडियो नंबर 2 जो थी उसमें एक एरर आई थी कि वहाँ पे हैशटैग मैंने यूज़ की थी ये कमेंट्स के लिए। ओके, तो ये कमेंट्स के लिए यूज़ नहीं होती, कमेंट्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ये वाली सिंबल। बाई मिस्टेकली में से गलती हो गई तो ये आप करेक्ट कर सकते हैं। तो बाकायदा हम आगाज़ करते हैं कि आज मैं आपको बताऊंगा कि यूज़र से वैल्यू हम किस तरह लेते हैं। तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए आपको जल्दी मैं स्टार्ट करूंगा, आपका टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। यूज़र से वैल्यू लेंगे, आज ज़्यादातर हम कोडिंग करेंगे, आपको यूज़र से वैल्यू लेना सिखा दूं मैं। ओके, ये तो आपको सबको इल्म है कि हम स्टार्ट किस तरह लेते हैं। ओके, आपको मैंने डेटा टाइप इंट शुरू करवाया था। तो जैसा कि इंट डेटा टाइप होता है 4 बाइट्स मेमोरी में एलोकेट करता है। सपोज मैं डेटा टाइप और उसको वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ए। ओके, और मैं एक वैल्यू इंटर करना चाहता हूँ कि इंटर द वैल्यू। ओके, कि इंटर द वैल्यू मैं क्या इंटर करूँगा, यहाँ तक तो आपको पता क्या इंटर क्या करना है। तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम सी इन यूज़ करते हैं। सी आउट देखें कि नाम से मतलब है सी आउट के ये प्रिंट करते हैं आउट। सी इन है कि इन अपनी तरफ को वैल्यू लेना है इन्होंने यूज़र से। तो यहाँ से मैं यूज़र से वैल्यू ले सकता हूँ। ओके, सी आउट कर दूंगा, मैं ए प्रिंट भी कर सकता हूँ कि क्या वैल्यू ली है मैंने और प्रिंट क्या किया मैंने। अब देखें कि मैं रन करता हूँ तो इसका आता क्या है, इसका आउटपुट देखें। मैं यूज़र से वैल्यू ली है तो यूज़र के नाम से फ़ाइल सेव कर दूंगा। तो आप देखें कि क्या आउटपुट आता है हमारा। आप देख सकते हैं कि हमसे कंसोल स्क्रीन पे यूज़र से वैल्यू मांग रहे हैं कि इंटर द वैल्यू। तो इसको हम इंट हमने डेटा टाइप दी थी तो हम इसको कोई नंबर में वैल्यू देंगे। नंबर में वैल्यू सपोज मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ 5, तो ये प्रिंट करेगा 5। आपने देखा नीचे ये इसने प्रिंट 5 कर दिया। आप गौर से देखें ज़रा दोबारा, यहाँ से मेन से स्टार्ट हुआ इंट, मैंने इंट डेटा टाइप दी, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए। यहाँ पे मैंने उसको बताया कि इंटर द वैल्यू। ठीक है, कंसोल स्क्रीन पे आ गया कि इंटर द वैल्यू, भाई आप वैल्यू इंटर करें। ओके, मैंने वैल्यू इंटर की ए मैंने वैल्यू ली, तो उसको इंटर में वैल्यू की मैंने 5। ठीक है, क्योंकि इंट डेटा टाइप था तो कोई कांस्टेंट वैल्यू ही देगा। याद रखिए कि इंट डेटा टाइप है तो आप बिल्कुल वहाँ पे ए बी सी नहीं दे सकते। आप ऊपर डिक्लेयर किया कि ए में जो वैल्यू आएगी वो कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। सी इन ए, सी आउट ए कर दिया कि इस वैल्यू जो वैल्यू ली गई है उसको प्रिंट भी कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोबारा से मैं रन करूँगा, यहाँ पे इंटर द वैल्यू मैंने फिर से 4 करता हूँ तो देखें प्रिंट 4 कर दिया। यहाँ पे ये यूज़र से वैल्यू लेने का तरीका होता है। तो देखें कि मैंने यूज़र से किस तरह वैल्यू ली, तो आपको समझ आ गई होगी कि यूज़र से वैल्यू किस तरह ली। ओके, यूज़र से वैल्यू हमने ले ली, किस तरह आपने सब ने देखा कि किस तरह हमने किया। अभी हम देखते हैं कि इफ़ एल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं इसके बाद। अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि इसमें इफ़ एल्स आता है। ठीक है, कि इफ़ स्टेटमेंट कंटेन्स अ बूलियन एक्सप्रेशन एंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इनक्लोज्ड विद इन अ ब्रैकेट्स। ओके, इसका क्या मतलब होगा कि जैसे हम कहते हैं कि इफ़ ये स्टेटमेंट तो एल्स ये मीन्स कि अगर ये ठीक है तो उस पे चले जाओ, नहीं तो दूसरी पे चले जाओ। मीन्स इफ़ द बूलियन एक्सप्रेशन इज़ ट्रू then a statement block is executed, otherwise program directly goes to next statement। किस तरह, अभी आप रोज़मर्रा की एग्जांपल भी उठा सकते हैं जिसमें हम कभी किसी को कह रहे होते हैं कि अगर ये है तो ठीक है वरना आप दूसरी चॉइस है आपके पास। ठीक है, इस तरह इसका सिंटेक्स भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एल स्टेटमेंट, ये वही कमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पिछले वीडियो में एक गलती आई थी
यहाँ पे जो हम कमेंट्स में लिखते हैं इसमें इस तरह नहीं लिखते, इसमें इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हम इसको जब किसी प्रोग्राम में हम कमेंट्स करके चीज़ को लिखते हैं तो वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होती। वो सिंपली एक समझाने का एक तरीका होता है कि एक अच्छी प्रोग्रामिंग करने वाला हमेशा वो साथ साथ करता रहता है, कमेंट्स में चीज़ को हाईलाइट करता रहता है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ इफ़ एल्स मैं कर रहा हूँ तो मैं साथ लिख भी दिया, ठीक है। आप देखें कि ये लाइन जब कमेंट्स थे तो ये लाइन इस तरह थी, कोई हम जब ये करते हैं इसमें कोई कमेंट नहीं है तो ये एग्जीक्यूट होगा, वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। आप देखें कि इफ़ मैं सपोज़ अभी मैं आपको सिंटेक्स बता रहा हूँ, हालांकि ऊपर मैंने कोई वेरिएबल इसमें डिक्लेयर नहीं किया कि कोई मैं ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करूँ। अभी मैं सिंटेक्स कर रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप देखें यहाँ पे इस तरह इसका सिंटेक्स होगा, इफ़ होगी और उसके अंदर कोई कंडीशन होगी। मीन्स के ए वेरिएबल दे रहा हूँ ए इज़ इक्वल टू 5, तो ऊपर हम लिखें कंडीशन देंगे कि अगर 5 या कोई वैल्यू मैं ले रहा हूँ वो 5 से छोटी है बड़ी है, तो ये स्टेटमेंट मीन्स इस स्टेटमेंट पे चले जाओ। ओके, एल्स क्या करेंगे कि दूसरी नेक्स्ट स्टेटमेंट। ओके, तो क्या होता है कि हम नेक्स्ट स्टेटमेंट चले जाते हैं, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट मैं लगा दूंगा। तो इसका ये मतलब है सिंपली, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आजकल हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना आपने, बिल्कुल समझ आ जाएगी इफ़ एल्स की। आजकल के दौर में जहाँ पे भी प्रोग्राम वगैरह हैं, जो भी प्रोग्रामिंग लोग कर रहे हैं, ज़्यादातर इफ़ एल्स का भी उसमें बहुत ज़्यादा शुमार होता है। इफ़ एल्स बेसिक प्रोग्रामिंग सबसे ज़्यादा, असल में आप अपनी बेसिक प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको आगे कोई मुश्किल नहीं होगी। जिसकी बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग है वो उसको कोई मुश्किल नहीं होती। ओके, मैं इसको काट देता हूँ, ये तो आपको समझ आ गई होगी कि मैं इफ़ एल्स किस तरह यूज़ करते हैं कि एक कंडीशन है, आप सपोज़ कोई प्रोग्राम इस पे हम अगर कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, प्रोग्राम करने से पहले ये भी समझा दूं कि बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी होती है ना, कि इसके अंदर नेस्टेड स्टेटमेंट भी आ जाती है। नेस्टेड उसको कहते हैं कि इफ़ कंडीशन के अंदर और जिस तरह एल्स 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 कहते हैं, चाहे कहते हैं उस स्टेटमेंट को अगर ये ठीक है तो एल्स नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगर वो नहीं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट, इस तरह नेस्टेड होती हैं। तो नेस्टेड का भी मैं आपको करवा देता हूँ। नेस्टेड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? नेस्टेड स्टेटमेंट इफ़ एल्स जो हम करते हैं कि मीन्स इफ़ आ गया, ओके आपने दे दी, यहाँ पे आपने कंडीशन भी दे दी। ओके, कंडीशन आ गई। ओके, ये सिंटेक्स आप याद रखें। देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कंडीशन होगी, इफ़ उसके अंदर मैं कोई कंडीशन दूंगा, ये सिंटेक्स आ गया। यहाँ पे एक स्टेटमेंट होगी सिंपल। मैं आपकी यानी कि शॉर्टकट लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट होगी, यहाँ पे फिर एल्स उसी तरह। तो इसमें हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली एल्स एल्स नहीं करते, क्योंकि अगर हमारे पास दो चीज़ों के बीच में हो रहा है तो फिर ठीक है कि इफ़ ये अदरवाइज एल्स ये। तो यहाँ पे हम बहुत सारी कंडीशन ले रखे, एल्स इफ़ उस स्टेटमेंट पे चले जाओ, एल्स इफ़। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि और स्टेटमेंट पे चला जाता हूँ, आप देख रहे होंगे। फिर इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि आपने लास्ट में आपको स्टेटमेंट मिल गई, ये ठीक है, तो आप क्या करें लास्ट में एल्स लिख देंगे, एल्स ये। ओके, तो कोई मुश्किल नहीं है, आप देख सकते हैं। इस पे जब प्रोग्राम करेंगे आगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि ये किस तरह हो गया और हो रहा है। अभी फिर से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ओके, इफ़ एल स्टेटमेंट होगी, नेस्टेड स्टेटमेंट्स होंगी, आप इस पे हम प्रोग्राम करेंगे कि इस पे प्रोग्राम किस तरह कर सकते हैं हम। ओके, प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हुए पहले आपको ये समझाने था आपको मैंने इंट, अभी मैं इंट पे हूँ, डेटा टाइप मैं इंट पे हूँ, डेटा टाइप मैं इंट ही ले रहा हूँ। ओके, डेटा टाइप इंट, मैं फ्लोट पे नहीं गया। जल्दी जल्दी मैं आपको फ्लोट का भी बता दूं कि फ्लोट जो होता है वो डेसिमल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए होता है। ओके, फ्लोट कोई मैं ले रहा हूँ, जिस तरह मैं लेता था कि इंट ए इज़ इक्वल टू 5। ओके, तो मैं इस तरह एक फ्लोट की वैल्यू भी ले सकता हूँ कि फ्लोट इज़ इक्वल टू फ्लोट
ए इज़ इक्वल टू 2.5। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इंट को एक इंट पे मैंने कोई डेसिमल वैल्यू नहीं दी, लेकिन फ्लोट पे मैं डेसिमल वैल्यू दे रहा हूँ। ओके, तो फ्लोट देखें, अब यहाँ पे गलती थी कि फ़्लोट की स्पेलिंग ठीक नहीं थी। आप देखें जब फ़्लोट की स्पेलिंग ठीक हो गई तो वो ख़ुद ब खुद बोल्ड भी हो गई, तो आपको ख़ुद ब खुद पता भी चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। ओके, तो इंट का क्या मतलब है? इंट में सिंपल मैं कांस्टेंट वैल्यू दे रहा था। फ्लोट में इस तरह होता है कि यहाँ पे डेसिमल वैल्यू होती है इसकी, जिस तरह 2.5 हो गई। ओके, एंड उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। मैं अभी इफ़ एल्स मैंने आपको करवाया, तो मैं प्रोग्राम की तरफ जाता हूँ। मैं आपको सिंपल इवन आउट का प्रोग्राम करवाता हूँ। इवन आउट, ओके, इवन आउट का प्रोग्राम करते हैं। आप देखें कि मैं शुरू होता हूँ इंट मेन से, ठीक है, मैं मेन से शुरू हो रहा हूँ। तो सिंपल मैंने आपको इंट बताया था, तो आप कोई ना कोई नंबर ही लेंगे, अपने दिमाग में वैसे सोचेंगे यार इंट मैंने लगा के नंबर क्या देना है। ओके, तो आप फ्रेंडली बिल्कुल रहें, आपने कमेंट्स में पूछना है जो पूछें आराम से, कोई मसला नहीं है, बिला झिझक पूछ सकते हैं, और कोई मेरी गलती है तो वो भी ठीक कर दिया करें क्योंकि स्टार्टिंग है। अच्छा, इंट नंबर मैंने दे दिया। ओके, यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि इंट नंबर, तो मैंने कोई नंबर लेना है, उसको मैं डेटा टाइप दिया, इंट नंबर कोई दूंगा, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पे मैं उसको नंबर दे रहा हूँ, तो प्रिंट करने की हमेशा प्रोग्रामिंग की अच्छी टेक्निक ये होती है कि मैं उसको एक खूबसूरत बना के लिखूँ कि इंटर द नंबर। ओके, एक लाइन भी छोड़ दूँ, मैं एंड एल लगा दूँ। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं चलो मैं नंबर को इधर देखें ना, मैं अगर नंबर दे देता कि स्टैटिक, यहाँ पे मैं 2 नंबर देता था फिर भी ठीक था। अब मैं एक स्टैटिक नहीं दे रहा, इसलिए मैंने आपको यूज़र से वैल्यू लेना भी सिखा दिया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इंटर द नंबर में करूँगा, तो मैं एक नंबर लूँगा यूज़र से जब कंसोल स्क्रीन पे, तो यहाँ पे ऊपर मैंने नंबर डिक्लेयर किया, तो एक यहाँ पे यही वाला नंबर मैं लेने की इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं डाल दूँगा। ये देखें कि मैंने यूज़र से नंबर भी ले लिया। ओके, मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ, आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, और आप इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे से समझ रहे होंगे। पहले अब अच्छा मैं आता हूँ इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। आपको पता है कि इफ़ के अंदर आपको सिंटैक्स पता है। यहाँ पे मैं कहता था कि कंडीशन आती है, ठीक है, कंडीशन क्या लगानी पड़ती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं कंडीशन इस तरह लूँगा कि नंबर, अच्छा नंबर, ठीक है, मैं सपोज़ के यूज़र जब मेरा प्रोग्राम रन होगा, वहाँ पे मेरा नंबर जो होगा 4, सपोज़ के मैंने 4 नंबर लिया, चलो 4। अच्छा, इवन आउट का ये होता है कि जब दो उसका ये होता है कि उस पे 2 का टेबल पूरा पूरा डिवाइड होता है। ओके, ये तो आपको पता होगा। और ऑड क्या हो, कहते हैं ऑड हमारे पास होता है 1 3 5 इस तरह, जिस पे 2 का टेबल जाता है उसका रिमाइंडर 1 आए तो वो ऑड होता है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि मैं रिमाइंडर निकालूंगा ना, कि मैं क्या करूँगा, 5 शिफ्ट दबा के 5 करूँगा, तो इसके अंदर रिमाइंडर की ये वैल्यू आएगी, परसेंटेज नहीं होगी, याद रखिए ये रिमाइंडर की यूज़ होता है। तो इक्वल टू 0, इसका सिंटेक्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपने, यहाँ पे इक्वल टू 2 दफ़ा है, ये रिमाइंडर का साइन है, ये परसेंटेज का नहीं है। ओके, ये याद रखिएगा। क्यों, इसका मतलब क्या है कि जो नंबर मैं यूज़र से ले रहा हूँ उस पर जब मैंने डिवाइड किया 2, तो मेरी वैल्यू क्या आई, 0, इक्वल टू 0, मेरे पास रिमाइंडर तो 0 आएगा। तो मैंने सिंटेक्स क्या था, इधर मेरी अंदर स्टेटमेंट थी। ओके, यहाँ पे मेरा कोई भी स्टेटमेंट है, तो सी आउट कर दूंगा मैं कि प्रिंट इवन नंबर कर दूंगा। ओके, कोई नंबर आ जाएगा कि जब जब 2 उस पर डिवाइड हो जाएगा तो वो बताएगा कि दिस इज इवन नंबर, सिंपली इवन नंबर। इसमें सोचने की बात ही नहीं है कि आप सोचते बैठें कि गलत होगा। एल्स में जाता हूँ। ओके, मैंने आपको बताया था एल्स। अब एल्स में क्या होगा कि अगर 2 डिवाइड किया मैंने और उसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, वो इवन नहीं है, सिंपली कि जिस पे डिवाइड हो गया 2 वो सिंपली इवन नंबर है, एल्स इवन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, एल्स सी आउट कर दूंगा, दिस इज इवन नॉट इवन नंबर, या ऑड नंबर लिख दूंगा, दिस इज ऑड नंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं इंट मेन से प्रोग्राम मेरा शुरू हुआ, नंबर मैंने किया, उसको एक नंबर दिया यूज़र्स को। अब मैं यूज़र से नंबर दूंगा, देखें कि मैं रन कर रहा हूँ F11 से, ये देखें। अब इधर क्यों गलती आई है, फिर से देखें कि मैं हैश टैग यूज़ कर गया, हालांकि मैंने क्या यूज़ करना था, ये यूज़ करना था। यहाँ पे देखें मैंने जानबूझ के एक एरर छोड़ी
कि जब मैं लास्ट में प्रोग्राम को रन करूँगा, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जब मैं प्रोग्राम को रन कर चुका हूँगा वहाँ पे एरर्स आएंगी, और इसलिए आपकी दिलचस्पी पैदा करने के लिए मैं एरर छोड़ रहा हूँ। तो देखिए मैंने हैशटैग यूज़ किया, तो वो ये कमेंट्स के लिए नहीं होता, क्योंकि देख लें हैशटैग यूज़ किया था मैंने, तो ये एक प्रोग्राम के अंदर कंसिडर्ड हो रहा है, ये गलत है। अब देख लें जब मैं ये यूज़ करूँ ये कमेंट्स में आ जाए, तो ये एग्जीक्यूशन में शामिल नहीं होता। अब देखिए अब प्रोग्राम मेरा रन होगा तो मैं वैल्यू दे रहा हूँ 4। ओके, 4 दिया तो आपको पता है कि 2/4 पे होगा, तो मुझे क्या आएगा, शो हो गया 2 डिवाइड हुआ 4 पे, तो मुझे शो हो गया कि ये इवन नंबर है। ओके, तो अब देखें मैं सपोज फिर से रन करता हूँ, फिर से रन किया मैंने, तो मैं देता हूँ कि 5, ठीक है, 2 डिवाइड किया 5 पे तो 1 रिमाइंडर आया। जब 1 रिमाइंडर आता है तो क्या हुआ था कि एल स्टेटमेंट पे जाएगा। आप देख सकते हैं मैं इंटर मारा तो ये मेरे पास ऑड आ गया, ऑड नंबर, आप देख सकते हैं ऑड नंबर आ गया। तो इसी तरह देखें 2 डिवाइड हुआ, उसके पास 0 आया रिमाइंडर, तो इवन नंबर पे चला गया। फिर से मैं एक दफ़ा फिर से रन कर देता हूँ, ओके, आपकी आसानी के लिए मैं 6 डाल देता हूँ। देखें इवन नंबर बता रहा है, 6 इवन है, तो इस प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है। और देखें मैं 7 दे रहा हूँ, इसमें देखें ऑड आ रहा है, तो इसी तरह सिंपली बता रहा है इवन ऑड का प्रोग्राम। तो आज गाइस हमने यूज़र से वैल्यू लेना सीखी है, इफ़ स्टेटमेंट दे के नेस्टेड सीखी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको नेस्टेड इफ़ एल से भी कुछ ना कुछ बहुत सारी स्टेटमेंट सिखा दूंगा, और इंशाल्लाह आप मेरे साथ स्टे ट्यून और स्टडी करते रहें इंशाल्लाह। आजकल सिचुएशन तो बहुत ख़राब जा रही है कोरोना की वजह से, तो आपसे यही वो है कि सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी मुझे पता है कि लोग कंप्यूटर साइंस और बहुत सारी वीडियोस होंगी चैनल पे वो देखते होंगे, लेकिन एक आसान तरीके से सिंपली कोई टाइम ज़ाय किए बगैर आपको मैं सिखा रहा हूँ, और आप अगर पसंद आए लाइक करें, कमेंट्स करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरह परफॉर्मेंस जा रही है। अल्लाह हाफिज़।